ये आकाशवाणी है। शास्त्रार्थ आज प्रस्तुत है डॉक्टर भारतेंदु मिश्र का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक शास्त्रार्थ। मित्र, सुना है कोई युवा आचार्य शंकर हमारे पूज्य पाद से शास्त्रार्थ करने आ रहा है। अच्छा, ठीक ही सुना है तुमने मित्र। दक्षिण से पधारे युवा दार्शनिक आचार्य शंकर ने प्रख्यात मीमांसक आचार्य मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा है। मित्रों, एक और अपने मीमांसा दर्शन के तर्कों के साथ होंगे आचार्य मंडन मिश्र, तो दूसरी ओर होंगे वेदांत दर्शन के अब तक अपराजित युवा तार्किक शंकर। और मित्रों, सुना है कि दक्षिण और मध्य भारत के अनेक बड़े बड़े पंडितों को अपनी तर्क शक्ति का लोहा मनवा चुके युवा दार्शनिक शंकर जितने प्रखर और विलक्षण हैं, उतने ही धीर गंभीर भी। साथियों, आचार्य मंडन मिश्र की ख्याति भी कुछ कम नहीं है। फिर तो बहुत आनंद आएगा। वैसे आचार्य शंकर का दर्शन क्या है? अब सुना है कि वो वेदांती है और अद्वैत वेदांत शाखा का प्रवर्तन करता चलता है। अब युवा सन्यासी है तो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास ग्रहण किया होगा। भाई, युवा होने के साथ साथ ज्ञान वृद्ध भी है। भाई, वो युवा ब्रह्मचारी ज्ञान वृद्ध कैसे हो सकता है भाई? हाँ? अरे हमारे पूज्य पाद तो कहते हैं कि जब तक गृहस्थ धर्म का निर्वाह न करे मनुष्य संपूर्ण नहीं होता। ठीक कर रहे हैं। फिर तो उस युवा सन्यासी की पराजय निश्चित है। नहीं 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 मित्र, नहीं, इतना सरलीकरण उचित नहीं। ये एक पक्ष है और हम मन से अपने गुरुवर पूज्यपाद मंडन के पक्ष में सोच रहे हैं। संभवतः तुम ठीक कहते हो मित्र, हमें अपने गुरुवर की विजय पर ही ध्यान देना चाहिए। आप सर्व को मेरा प्रणाम। मैं शंकर हूं। मंडन, आचार्य शंकर वास्तव में आत्म तत्व को जानने वाले सन्यासी हैं। वे आज आपके अतिथि हैं और अतिथि भगवान का रूप होता है। इनका विधिवत सत्कार करो। गुरुदेव व्यास जी की आज्ञा से मैं आपको भिक्षा मांगने के लिए आमंत्रित करता हूं। नहीं आचार्य, साधारण अन्न की भिक्षा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो आपसे शास्त्रार्थ की भिक्षा मांगने आया हूं, और ये भी कि इस शास्त्रार्थ में जो पराजित होगा वो दूसरे का शिष्य बन जाएगा। मैं शास्त्रार्थ के द्वारा ही वेदांत के सिद्धांत का प्रचार कर रहा हूं। यदि 1000 मुख वाला शेषनाग भी मेरा प्रतिवादी हो तो भी मैं हार नहीं मान सकता। मैं वैदिक कर्मकांड को छोड़कर काल्पनिक ज्ञान मार्ग की ओर नहीं जा सकता। लगता है मेरे विषय में आप जानते नहीं हैं। सन्यासी, तुम जिसे शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हो, उसने अपने पांडित्य से समस्त दर्शनों के रहस्य को जान लिया है। ये तो बहुत संक्षिप्त परिचय हुआ। यदि आप शास्त्रार्थ करेंगे तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। मैं क्या करूं, आप जैसा कोई शास्त्रार्थ करने वाला मिला ही नहीं। चलो, ये भी स्वीकार है मुझे। मैं तो शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु सन्यासी, हम दोनों की विजय और पराजय का निर्णय कौन करेगा? आचार्य, हमारे शास्त्रार्थ का निर्णय करने के लिए महर्षि बादरायण और जैमिनी यहां उपस्थित हैं। हम उनसे ही मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं। कहिए जी। मैं सोचता हूं कि मंडन मिश्र की विदुषी भार्या उचित है। मंडन मिश्र की विदुषी भार्या शारदा को मध्यस्थ बनाकर आप दोनों शास्त्रार्थ करें।
मुझे शारदा की निर्णय क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। सत्य वचन, सत्य वचन। उचित है, मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। गुरुदेव, भोजन की व्यवस्था हो गई। आचार्य, आपने शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग कब किया? पुरोहित, ये प्रेरणा तो भगवान शंकर से ही मुझे मिली। अच्छा, वो कैसे? काशी में गंगा स्नान करके जब मैं लौट रहा था, तभी एक चांडाल मेरे मार्ग में आ खड़ा हुआ। फिर मैंने कहा, रे चांडाल, परे हट, देख नहीं रहा मैं स्नान करके आ रहा हूं? फिर क्या हुआ? चांडाल ने कहा, तू कौन है? तू ये भगवा वस्त्र है, खड़ाऊ है, जनेऊ है या गोखरी शिखा है? क्या देह धो डालने से आत्मा स्वच्छ हो जाती है? ऐसा कहा उस चांडाल ने? हाँ, मैं हतप्रभ रह गया। मुझे लगा कि ये कोई सामान्य चांडाल नहीं है। मैंने पूछा, भगवान, इतने सारे प्रश्न, आप कौन हैं? चांडाल के वेश में मैं आपको पहचान नहीं पाया। जय हो भोलेनाथ की। फिर क्या आदेश दिया बाबा विश्वनाथ ने आपको? चांडाल के वेश में भगवान शंकर ने मुझे आदेश किया कि अपने अज्ञान को पहचान, तब तू मुझे पहचान सकेगा। जय शिव शंकर। जीव जगत के सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं। जो तुझ में रहता है वही तो मुझ में है, वही मेरे साथ खड़े इन कुत्तों में है। फिर आपने क्या किया आचार्य? मैं क्या करता, मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उसी चांडाल वेश में रहते हुए मुझे उपदेश दिया। वो बोले, उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुझे इस अभेद अद्वैत ज्ञान को सभी आचार्यों तक पहुंचाना है। व्यास ने जो ब्रह्मसूत्र रचे हैं, तुम उनकी व्याख्या करो। कुमारिल भट्ट का शिष्य मंडन मिश्र है, उससे शास्त्रार्थ करो। उसे भी अद्वैत ज्ञान का मार्ग सुझाओ। कर्मकांड से नहीं मिटेगा ऊंच नीच का भेदभाव। जाओ, अभेद अद्वैत का अपना पथ बनाओ। जय भोलेनाथ। और सभी जातियों का उद्धार करो। उन्होंने कहा, नारी भी एक जाति है, कल्पना करो अर्धनारीश्वर की। इसके बाद मैंने सिर उठाकर देखा तो न वहां चांडाल था न कुत्ते थे। तभी से मैंने यज्ञोपवीत, शिखा आदि का त्याग कर दिया। ये सब पाखंड के प्रतीक हैं, ज्ञान के नहीं। यही सत्य है। आज से मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं, उठिए उठिए। मुझे अपना मित्र समझिए विप्रवर। अब मुझे चलना होगा, प्रभात हो चुकी है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। प्रणाम आचार्य। आयुष्मती भव। आचार्य, आपका इस भवन में स्वागत है। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। आइए आइए, इधर से पधारें। आइए आचार्य, आइए। आचार्य शंकर, आप अपना पक्ष रखिए। जो आज्ञा माते। माया का प्रपंच नष्ट होते ही
मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही मनुष्य की मुक्ति संभव है। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का निवास है। आत्मज्ञान होते ही भेदभाव वाली दृष्टि समाप्त हो जाती है। ब्रह्म सत्य है और ये संसार मिथ्या। संक्षेप में यही मेरा पक्ष है। यदि मैं शास्त्रार्थ में पराजित हो जाऊंगा तो भगवा वस्त्र छोड़कर गृहस्थ जैसे श्वेत वस्त्र पहन लूंगा। आप जो निर्णय करेंगी मुझे स्वीकार होगा। आचार्य मंडन जी, अब आप अपना पक्ष रखें। जैसी आपकी आज्ञा। यज्ञ, पूजन, अनुष्ठान, व्रत आदि वैदिक कर्मों का निर्वाह करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वैदिक कर्म कांड ही इस संसार में मनुष्य का चरम लक्ष्य है। संक्षेप में यही मेरा पक्ष है। मैं आप दोनों के गले में ये पीले कनेर की माला पहना रही हूँ। जी। आचार्य मंडन, आचार्य शंकर जी। जिसकी गले की माला पहले मलिन हो जाएगी उसे पराजित समझा जाएगा। अब आप दोनों शास्त्रार्थ करें। मैं लगातार यहाँ नहीं बैठ सकती। मुझे गृहिणी धर्म का निर्वाह भी करना है। मुझे पति के लिए भोजन और सन्यासी के लिए भिक्षा भी तैयार करनी है। जी। आचार्य, आप जीव और ब्रह्म को एक रूप मानते हैं, किंतु मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आपके पास अपने पक्ष को स्थापित करने का कोई प्रमाण हो तो कृपया बताएं। अवश्य आचार्य, मेरे कथन के प्रमाण तो उपनिषदों में भरे पड़े हैं। आचार्य, नमक का टुकड़ा पानी में डालने से घुलकर पानी के साथ एकाकार हो जाता है। फिर कहीं से चखिए, ये नमक ही होता है। अति उत्तम। उसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि ने अपने पत्र में श्वेत केत को ब्रह्म की सर्वव्यापकता अनेक दृष्टांतों से समझाई है। वो तो आपने अवश्य पढ़ा होगा। वहां तत्वमसि वाक्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये सब तो ठीक है, किंतु सन्यासी, तत्वमसि का जो अर्थ आप समझा रहे हैं वो मीमांसा दर्शन के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। फिर दोनों में अभेद कैसे संभव है? मैं तो ईश्वर से भिन्न हूं। आपका मैं आपके शरीर से जुड़ा होते हुए भी भिन्न है आचार्य। शरीर के नष्ट होने पर आपका मैं नहीं रहेगा, वो तो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यहां आपके वाक्य में मैं शरीर का प्रतीक है और शरीर तो परमात्मा से भिन्न है। शरीर तो मिथ्या है। संसार क्या है? संसार एक प्रकार का विवर्त है। विवर्त? विवर्त क्या है? मिथ्या का सत्य जैसा आभास या भ्रम विवर्त है। उदाहरणार्थ रस्सी का सांप समझना। आप कहते हैं बुद्धि अचेतन है और आत्मा चेतन। दूसरी ओर आप कहते हैं कर्म फल का भोग बुद्धि करती है, आत्मा नहीं। ये कैसे संभव है? संभव है आचार्य। जैसे लोहा कभी जलता नहीं, परंतु वो आग के संपर्क में आने से जल उठता है, उसी प्रकार बुद्धि अचेतन होते हुए भी चेतन आत्मा के संसर्ग से चेतनामय होकर कर्म फल का भोग करती है। आचार्य, ये बताएं कि कांची से मगध तक आपने न जाने कितने छोटे बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। ये पांडित्य प्रदर्शन की कैसी होड़ है? ये कोई होड़ नहीं है आचार्य।
शास्त्रार्थ तो ज्ञानार्जन का विकल्प है मेरे लिए। अद्वैत ब्रह्म और माया के सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न है यह शास्त्रार्थ। अविद्या का आवरण तभी तो हटेगा। आप कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। अवश्य। मैं इसका खंडन करता हूं। ये संसार भी सत्य है और जिन पदार्थों से इस संसार की रचना हुई है वो सब सत्य है। ईश्वर इन सब में व्याप्त है। ऐसा नहीं है आचार्य। ईश्वर सत्य है और ये सब दृश्यमान संसार नाशवान है, इसीलिए मिथ्या है। ईश्वर मिथ्या नहीं है क्योंकि ईश्वर नाशवान नहीं है। जीव में ईश्वर का प्रतिबिंब जब तक रहता है वो सत्य का आभास देता है। यह सत्य का आभास माया के नष्ट होने से प्रकट होता है। अरे मित्रों, धन्य है युवा आचार्य शंकर, धन्य है। अपने सिद्धांतों की सुंदर व्याख्या की है। मित्र, अब मिश्र जी गए। काशी के दिग्गजों को धूल चटा के आया है ये आचार्य। अच्छा बताएं आचार्य, तीनों देवदत्त दीवाना भंडत। देवदत्त मोटा होता जा रहा है लेकिन वो दिन भर कुछ नहीं खाता, ये किस बात का प्रमाण है? यहां रात्रि में भोजन करने के अर्थ का आरोप हो रहा है। यह अर्थारोपित प्रमाण हुआ आचार्य। आचार्य, बाज, सिंह, हिरण, चींटी, हाथी और मनुष्य में रहने वाली आत्मा में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है आचार्य। जैसे पात्र बदलने से जल का आकार बदला हुआ दिखाई देता है किंतु वास्तव में वो बदला हुआ नहीं होता है, वैसे ही आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उसी के रूप में ढल जाती है। किंतु मीमांसा दर्शन में तो छोड़िए आचार्य। मीमांसा में जिस कर्मकांड की विस्तार से आप चर्चा करते हैं वो एक पिछड़ा हुआ दर्शन है, वो एक पाखंड परंपरा भर है। मैं अद्वैत वेदांत की बात कर रहा हूं जो सहज है, बोधगम्य और प्रगति सूचक है। वेदांत दर्शन में चांडाल और वेद पाठी में कोई भेद नहीं है। वो कैसे? दोनों में एक ही परमात्मा का बिंब है। वो कैसे? दोनों के कर्म तो भिन्न हैं। कर्म की भिन्नता से आत्मा तो भिन्न नहीं हो सकती। यज्ञ अनुष्ठान आदि से मनुष्य का परलोक बनता है। यज्ञ अनुष्ठान आदि स्वर्ग फल के लिए किए जाते हैं आचार्य। स्वर्ग आदि का सुख, नरक आदि का दुख केवल कल्पना है। स्वर्ग प्राप्त करके भी मनुष्य को आवागमन के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। फिर मुक्ति किसे मिलती है? आत्मज्ञानी जीव को ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति से ही परम सुख संतोष का जन्म होता है। गीध, अजामिल, शबरी, गजराज आदि न जाने कितने जीव बिना यज्ञ किए ही आवागमन के बंधन से मुक्त हुए। यह तो आपने पढ़ा सुना ही होगा। मैं आपके दर्शन से सहमत हूं आचार्य शंकर। मेरे पति को आपने निरुत्तर कर दिया है। ये मौन उनके परास्त होने का प्रतीक है। इनके कंठ में पड़ी माला भी मुरझा गई है। तो माते, अब क्या आज्ञा है? आपका निर्णय तो माला के मलिन होने से ही जोड़ा था ना? सत्य है सन्यासी, किंतु अभी तो आपने मेरे पति मंडन मिश्र को ही पराजित किया है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। अवश्य। क्या अधांग की विजय को विजय माना जा सकता है? मेरा आग्रह है कि आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करें, फिर मंडन को अपना शिष्य बनाएं। माते, मैंने कभी किसी महिला से शास्त्रार्थ नहीं किया है। इसमें पुरुष और महिला की क्या बात है? गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था।
अवश्य। जनक ने सुलभा से शास्त्रार्थ किया था और ये सब पुरुष स्त्रियों से शास्त्रार्थ करके ही यशस्वी हुए हैं। आप भी यशस्वी बने, मैं यही चाहती हूँ। जैसी आज्ञा माते। आचार्य, ये बताइए, स्त्री की मुक्ति कब होती है? वेदों में स्त्रियों की मुक्ति का कोई भिन्न उल्लेख नहीं है। ये उत्तर नहीं है आचार्य। अच्छा छोड़िए, वेद में न सही, लोक में क्या है? पति सेवा ही स्त्रियों की मुक्ति का उपाय है। सेवा तो सेवक करते हैं, चाकरी में मुक्ति कैसी? तो अविवाहित रहकर संन्यास ग्रहण करने से वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकेंगी। यदि सभी स्त्रियां आपके बताए मार्ग पर चलकर सन्यासिनी बन जाएं, तो सृष्टि के क्रम का क्या होगा? समाज की संरचना कैसे होगी? माते, मैं तो सन्यासी हूं। स्त्रियों के बारे में कभी इस प्रकार विचार नहीं किया। क्या काम पुरुषार्थ नहीं है? क्या काम स्त्री के बिना भी संभव है? माते, अवश्य होगा, किंतु मैं काम के विषय में कुछ नहीं जानता। परंतु क्या आचार्य? माते, मुझे आपके इन प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 मास की अवधि चाहिए। 4 मास की अवधि? वो किस लिए? क्षमा करें माते, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर तत्काल नहीं दे सकता। परंतु क्यों? अभी तक काम शास्त्र के विषय से मेरा कोई परिचय नहीं है, तभी तो मैं आपसे समय ले रहा हूं। आचार्य शंकर, आप कुशल तार्किक हैं, अच्छे वेदांती हैं, और मैं चाहती हूं कि आप स्त्रियों की मुक्ति का भी मार्ग प्रशस्त करें। चलिए, मैंने आपको 4 मास का समय दिया। सभी उपस्थित विद्वानों से निवेदन है कि 4 मास बाद यहीं इस शास्त्रार्थ का शेष भाग संपन्न होगा। अतः 4 मास बाद आप सभी यहां उपस्थित हों। माते, अब आज्ञा दें। आपका कल्याण हो। प्रणाम। शारदे, तुमने सन्यासी को 4 मास की अवधि क्यों दी? तुम चाहती तो... मैंने 4 मास की अवधि इसलिए दी ताकि आचार्य शंकर मुझे पराजित कर अपने वेदांत के सिद्धांत की स्थापना कर सके और स्त्रियों के महत्व को समझ सके। शास्त्रार्थ में आपकी पराजय तो मालामलिन होते ही हो गई थी। मैंने तो बस आपके सम्मान की रक्षा के लिए इस पराजय को 4 मास के लिए टाल दिया है, बस। पद्म जी, मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। ध्यान रहे, इस बीच कोई व्यवधान न करे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पद्म, पद्म, पद्म। जी गुरुदेव। पद्म जी, मुझे योग निद्रा में काम शास्त्र के अध्ययन का मार्ग मिल गया है। वो जटिल तो है, किंतु असंभव नहीं है। वो कैसे गुरुदेव? पद्म, मुझे योग बल से ज्ञात हुआ है कि कश्मीर का कोई अमरूक नामक राजा है। वो हृदय घात से मूर्छित हो गया है।
उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकलने ही वाली है। वत्स, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। किंतु ऐसा किस लिए गुरुवर? वत्स, मैं अपने इस रूप और काया से तो काम शास्त्र का अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या आप परकाया प्रवेश विद्या का उपयोग करेंगे? हाँ वत्स, तुम तो संकेत मात्र से मेरा आशय समझ गए। तुम्हें तो पहले बताया था कि परकाया प्रवेश विद्या की सिद्धि मैंने काशी में रहकर अर्जित की थी। जी गुरुदेव, परंतु राजा अमरूक के शरीर में आप कितनी अवधि तक रहेंगे? देखो पद्म, मैं योग बल से अपना शरीर यहीं छोड़ जाऊंगा और मेरी आत्मा अमरूक के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी। जी। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम्हारा कर्तव्य होगा कि मेरे शरीर को सुरक्षित रखो। जी गुरुवर। मैं प्रयत्न करूंगा कि यथाशीघ्र अध्ययन पूरा कर लूं, परंतु यदि 4 मास समाप्त होने से पूर्व मैं वापस ना आऊं तो तुम्हें कश्मीर के राजा अमरूक के दरबार में आकर मुझे जगाना होगा। कैसे गुरुवर? मैं कैसे जगाऊंगा आपको? वत्स, वहां दरबार में जाकर बस भज गोविंदम वाला भजन मुझे सुना देना। इस पवित्र भजन को सुनते ही मुझे सब याद आ जाएगा। जैसी आज्ञा गुरुवर। किंतु न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ। क्यों वत्स? डर कैसा? मेरी आत्मा इतनी बलवती है कि वो सारे अनुभव करके भी समाधि की राह खोजकर वापस अवश्य आ जाएगी। किंतु यदि किसी कारण विलंब हो तो उसका उपाय तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। जी गुरुदेव। तनिक देर में मैं इस देह से निकल जाऊंगा। तुम इस देह को सुरक्षित रखना। प्रतिदिन इस देह को स्वच्छ करना तथा औषधि लेप से यह शरीर सुरक्षित रहेगा। जी। ध्यान रहे, ये तुम सब के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। वैद्य जी, कैसी दशा है महाराज की? कह नहीं सकता अमात्य जी, अब तो नाड़ी भी पकड़ में नहीं आ रही है। मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। हृदयाघात हुआ है। हृदयाघात? हाँ। वैद्य जी, कोई तो उपाय होगा। मैं सभी संभव उपाय कर चुका हूँ देवी। स्वामी, 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 तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कल ही तो हमारा विवाह हुआ था, अभी तो मेरी नथ भी नहीं उतरी है। स्वामी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। स्वामी, मैं समझती हूँ तुम्हारा दुख। ये मेरे हाथों की मेहंदी देखिए, ये अंगराग देखिए, मेरी काया देखिए। मैं अभी तक कुमारी हूँ। मैं ऐसे ही महाराज को नहीं जाने दूंगी। पानी छींटे मारता हूँ। अरे महाराज ने आंखें खोल दी। महाराज ने आंखें खोल दी। महाराज ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? आप मेरी बाहों में हैं महाराज, मेरी बाहों में। आप कौन हैं देवी? मुझे नहीं जानते महाराज, मैं रूपबाला हूँ। कल ही तो हमारा विवाह संपन्न हुआ है। अरे रूपबाला, तुमने तो चमत्कार कर दिया। तुम तो सावित्री की तरह स्वामी को यमराज से छीन के ले आई हो। महारानी, मैं इन्हें मृत्यु के मुख से बचाकर लाई हूँ। अब इन पर मेरा ही अधिकार रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। 1 सप्ताह तक स्वामी तुम्हारे ही साथ रहेंगे। बस 1 सप्ताह? ये क्यों? हाँ, बस 7
7 दिन। इसके बाद सुकंठी है, श्यामा है, पद्म योनी है, चपला है, पंकनी है, रूपमंजरी है और मैं भी तो हूँ। महारानी, अभी महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं लग रहे हैं। मैं तनिक इनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर लूं? जी अवश्य। जी। आओ आओ रूपमाला जी, आओ। चकित हूं, इतना सुकोमल होता है युवती का स्पर्श, और कितनी सुरम्य है इस रूप बाला की देह गंध। मैं तो सचमुच वंचित ही रहा इससे। धन्य हो प्रभु, परकाया प्रवेश विद्या का ये पहला प्रयोग सफल रहा। सब ठीक हो जाएगा महाराज, आप विश्राम करें। मैं औषधि दे जाता हूँ, रात्रि में इसका सेवन अवश्य कर लीजिएगा। वैद्य जी। जी महाराज। आप रूप बाला को समझा दीजिए कि कब क्या लेना है। जी महाराज। मुझे 1 सप्ताह तक इन्हीं के कक्ष में रहना है। जो आज्ञा महाराज। रूपा जी। मेरा मन खिन्न हो रहा है, मुझे अपने कक्ष में ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। आपने जो रूपा संबोधन दिया वो कितना रोमांचकारी है मेरे लिए। आइए चलें। अब मैं स्वस्थ हूँ, स्वतः चल सकता हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं तो आपके सानिध्य के बिना एक पग भी नहीं चल सकती महाराज। हाँ रूपा। चल। कहाँ चल दिए महाराज? अभी तो 1 रात बीती है। आप 1 सप्ताह के लिए सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। प्रभात हो गया है, मंदिर की घंटा ध्वनि सुनाई दे रही है। राजा के तो और भी कार्य होंगे। मैं अब स्वस्थ हो चुका हूँ रूपा। नहीं महाराज, ये तो छल हुआ। छल? कैसा छल? पूरे 7 दिन आप मेरे साथ रहेंगे, यही तय हुआ था। हाँ, वो सब याद है मुझे। वो तनिक उद्यान तक प्रातः भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। बस उद्यान तक स्वामी, दरबार तक नहीं। ध्यान रखिएगा। ठीक है सुंदरी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूँगा। प्रणाम आर्य, ये आप क्या गुनगुना रहे हैं? आप? क्षमा करें, मैंने ध्यान नहीं दिया। सब पुरुष एक जैसे ही होते हैं। हाँ, एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों? सभी पुरुष अपनी प्रेमिकाओं की उपेक्षा करते रहते हैं और अपने आप में ही खोए रहते हैं। नहीं देवी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, और मेरे मित्र महाराज अमरूक भी ऐसे नहीं हैं। छोड़िए आर्य, आप उद्यान में महाराज के साथ और मैं यहाँ इस दासी चंपा के साथ। बताइए तो भला, ये भी कोई संयोग है? हाँ, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा देवी। अच्छा आर्य, ये तो बताइए कि आप गुनगुना क्या रहे थे? ये तो नहीं बता सकता हूँ, बस अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा क्या विशेष है जो आप मुझे नहीं बता सकते? देवी, मैं अभी अभी जन्मी हुई कविता की पंक्तियां गुनगुना रहा था। क्या आप कविताएं भी करते हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। नहीं देवी, मैं नहीं। ये कविता तो मेरे मित्र महाराज अमरूक ने कल रात के अनुभव को लेकर रची है। अरे,
फिर तो मुझे भी सुनाइए ना। नहीं देवी, जिसने आपके लिए छंद रचा है आप उसी के मुख से सुने तो उचित होगा। हाँ? हाँ, ये बता दूं कि अब हमारे महाराज कवि बन गए हैं। आप धन्य हैं, आपने मेरे मित्र को कवि बना दिया है। उनके रचना कर्म के लिए भोजपत्र और लेखनी की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। संध्या तक महाराज के शयन कक्ष में लेखन सामग्री पहुँचानी है देवी। विदा दे देवी। महाराज की जय हो। सावधान सभी सभासदों, कश्मीर के महाराजाधिराज श्री अमरूक दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आप सब लोग अपना आसन ग्रहण करें। महाराज, अमरूक शतक की रचना के लिए बधाई स्वीकार करें। धर्माधिकारी, सहृदय रसिक तथा दरबार के सभी सभासद आपके कवि बनने से बहुत प्रसन्न हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज, आपसे मिलने के लिए ये सन्यासी आए हुए हैं। सन्यासी? जी महाराज। प्रणाम सन्यासी। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? मैं जानता हूं आपको और आपके प्रयोजन को, किंतु ये राजा का महल है और यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। आप तनिक रुके, मैं सब कुछ व्यवस्थित करके आपसे बात करता हूँ। जैसी आगे महाराज। आइए, हम दूसरे कक्ष की ओर चलते हैं। चलिए। दरबान जी महाराज, क्या आज्ञा है? देखो, मैं इन महात्मा से बात कर रहा हूं। इस बीच कोई भी व्यक्ति हमारे कक्ष में ना आए। अमात्य भी नहीं, महारानी भी नहीं, वसंतक भी नहीं। समझ गए? जी महाराज, जैसी आज्ञा। आइए। हाँ पद्मपाद, अब बताओ, कितना समय बीत गया है? गुरुवर, चौथा महीना समाप्त होने वाला है। मुझे तो इसका अनुमान ही नहीं रहा। गुरुदेव, आप जिस शरीर में हैं, उसके धर्म के अनुसार आपको समय का ज्ञान ना होना स्वाभाविक हो सकता है, किंतु अब यदि शास्त्रार्थ का समय समाप्त हो गया तो अनर्थ हो जाएगा और वहां आपका भौतिक शरीर भी जर्जर हो रहा है। मैं समझ गया पद्मपाद, तुम्हारे आगमन से मैं अपनी काम निद्रा से जागा हूं। अब मुझे सब स्मरण हो रहा है, परंतु मेरा ये अनुभव रहा बहुत विचित्र। गुरुवर, आपका ज्ञान कितना सार्थक रहा? वत्स, शिव तो वास्तव में सृजन के प्रतीक हैं। काम भी पुरुषार्थ है। अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ के कारण ही समाज का निर्माण और ध्वंस होता है। निर्माण और ध्वंस एक साथ? वो कैसे? यही तो इस सृष्टि की प्रक्रिया है। निर्माण और ध्वंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर काम वासना को त्याज्य क्यों माना गया है? वासना त्याज्य है, यौन कुंठाएं त्याज्य है। काम त्याज्य कैसे हो सकता है? काम का अस्तित्व ना हो तो सृजन ही नहीं होगा। परंतु क्षमा करें गुरुदेव, आप समय सीमा को भूल गया था, सचमुच भूल गया था, किंतु तुमने आकर जगा दिया। धन्यवाद वत्स, धन्यवाद। अब तुम चलो, मैं कल प्रातः उपस्थित होता हूं। जी जी गुरुदेव, आज्ञा दें। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्वागत है महाराज, पधारें। महारानी, मेरा मन खिन्न हो रहा है। तो विश्राम
कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं देवी, मैं भटक गया हूं। अब चाहता हूं कि आप ये राजदंड स्वीकार करें। आपको राजनीति का मुझसे अधिक ज्ञान है तथा मैं मानसिक रूप से इस भार से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अभी जो महात्मा आए थे उन्होंने मुझे योगाभ्यास करने की दीक्षा दी है। महारानी, मैं सभी दायित्वों से मुक्त होकर योगाभ्यास करना चाहता हूं। राज्य की कोई गतिविधि बाधित न हो, इसलिए ये राजदंड, राजमुद्रा और राज्य के सारे दायित्व आपको सौंप रहा हूं। महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप चिंता न करें महारानी, बस आप तनिक देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। जी, जैसी आज्ञा महाराज। कभी कभी शिष्य भी गुरु का उद्धार करते हैं। आज यही हुआ। मैं तो अमरूक और उसके वैभव विलास में खो गया था। अच्छा हुआ पद्मपाद ने मुझे समय रहते जगा दिया। काम मेरा प्रयोजन तो नहीं। ये राज्य, ये सुंदरियां, ये सब काम भोग की वस्तुएं हैं। अमात्य, धर्माधिकारी और सभी दरबारी डूबे हुए हैं इसी वासना में। वासना त्याज्य है। बहुत कठिन होता होगा काम वासना की इच्छाओं को त्यागना। जब मुझ सन्यासी की आत्मा काम भोग में रम गई तो फिर इन दरबारियों की कौन कहे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। महाराज, महाराज, बोलिए, क्या हुआ महाराज? महाराज, भज गोविंदम। क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ? क्या हुआ? महारानी, लगता है हमारे मित्र मूर्छित हो गए हैं। तो राजवैद्य को बुलाइए, शीघ्र करिए। अरे महाराज मूर्छित हो गए। महाराज मूर्छित हो गए। महाराज मूर्छित हो गए। क्या हुआ महाराज को? आइए बैठिए, आइए। देखिए महाराज को, देखिए जरा। महाराज, ये महाराज जी चल बसे। नहीं, नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं महाराज, हो गया। मुझे राजमाता देकर विदा हो गए। महाराज, क्या हो गया महाराज? नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। महारानी की जय हो। कहो सेवक, क्या समाचार लाए हो? महारानी, मुझे एक सन्यासी का पीछा करने के लिए भेजा गया था। फिर? मैंने बहुत प्रयत्न किया। मैं उस सन्यासी से मिल तो नहीं सका, किंतु अनेक सूत्रों से सूचना मिली है कि वो सन्यासी यहाँ से इंद्रप्रस्थ होते हुए महिष्मती की ओर गया है। मुझे नहीं लगता कि वो सन्यासी महाराज का हत्यारा हो सकता है। मैंने सन्यासी के जाने के बाद देर तक महाराज से बातें की थी उस दिन। महाराज तो उस सन्यासी को अपना उद्धारक बता रहे थे। अमात्य जी महारानी। अब इस निरर्थक खोज के प्रसंग को भी बंद कीजिए। महाराज तो मर ही गए। जैसे आज्ञा महारानी। अच्छा ही हुआ कि मूर्ख सेनापति के बहकावे में नहीं आया। अमात्य की निष्ठा सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के प्रति समर्पित होनी चाहिए। वो स्त्री है या पुरुष, इसका कोई अर्थ नहीं। जिसके पास राजदंड है वही राजा है।
जो सिंहासन पर बैठा है उसी की सेवा मात्य का धर्म है। बंधुओं, हमारे आचार्य जी अपने शरीर में पधार चुके हैं। जैसे बहुत दिनों से बंद पड़े घर में सफाई आवश्यक हो जाती है, वैसे ही हमारे आचार्य जी की देह जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के सेवन से शीघ्र ही ऊर्जा संपन्न हो जाएगी। आओ, गुरुदेव को गुफा के बाहर ले चलते हैं। आचार्य, आचार्य आपका स्वागत है। स्वागत है गुरुदेव आपका। स्वागत है, आपका स्वागत है आचार्य। सनंदन, ये विद्यार्थीगण किसका स्वागत कर रहे हैं? गुरुदेव, आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरा स्वागत? मैं तो यहीं था, केवल निद्रा में था। क्या स्वप्न की घटनाएं और अनुभव आपको याद हैं? अवश्य। ज्ञानार्जन के लिए मनुष्य को सब प्रकार से यत्न करना चाहिए। गुरुदेव, क्या आपको पद्मपाद मिला था? हाँ भाई, उसी ने तो मुझे निद्रा से जगाया। अब अभी लौटा नहीं पद्मपाद। अब वो देखो, उस पहाड़ी की ओर देखो, वो आ रहा है। हाँ गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं। पद्मपाद आ रहा है। देखिए, पद्मपाद आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? माता शारदा द्वारा दी गई अवधि का कल अंतिम दिन है। पद्मपाद, अब कल प्रातः मंडन मिश्र के निवास की ओर प्रस्थान करेंगे। माता शारदा के बचे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। मंडन मिश्र को वेदांत दर्शन का प्रचारक बनाना है। जी। पद्मपाद। जी गुरुदेव। बस आज तुम थक गए होगे, विश्राम करो। जी। किंतु सनंदन। जी गुरुदेव। तुम कल के प्रस्थान की सारी तैयारी कर लो। जी गुरुदेव। मैं भी विश्राम करता हूं। बंधु, आपने वहां राजा के वेश में आचार्य को कैसे पहचाना? बहुत सुंदर था सब कुछ। जब मैं वहां पहुंचा तो महाराज अमरूक अपने दरबारियों को काम विषयक स्वरचित कविताएं सुना रहे थे। अच्छा। दरबारी सुरापान कर रहे थे। महाराज सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। दो सेविकाएं चमर डुला रही थी। फिर क्या, सभी दरबारी, महारानी तथा अन्य रानियां बड़े चाव से, मुग्ध भाव से अमरूक शतक के छंदों का रस ले रहे थे। अच्छा, तो तुम्हें कैसा लग रहा था वो सब? सच कहूं मित्र, तो एक क्षण के लिए तो मैं भी विचलित होने लगा था। अच्छा। किंतु काव्य पाठ समाप्त होने के बाद जब अमरूक के शरीर में छिपे गुरुदेव ने मुझे देखा, तो मेरे मन का विचलन समाप्त हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? महाराज अमरूक ने मुझे पहचान लिया और मुझे अपने मंत्रणा कक्ष में ले गए। फिर 2 दिन का समय शेष जानकर गुरुदेव ने तत्काल मुझे विदा किया और मैं यहाँ के लिए चल पड़ा। अच्छा अच्छा, तो क्या आचार्य की काम शास्त्र विषय की शिक्षा पूर्ण हुई? अवश्य पूर्ण हुई। गुरुदेव ने तो अमरूक शतक की भी रचना की। अच्छा। हाँ, जिसमें श्रृंगार वर्णन, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के नायक नायिकाओं के रति प्रसंग के अद्भुत छंद हैं। अच्छा। तुम थक गए होगे बंधु, अब विश्राम करो। कल प्रातः आचार्य मंडन मिश्र के आवास पर पहुंचना है। ठीक है, मैं विश्राम करता हूं बंधु। आचार्य आ गए। आइए आचार्य, विराजिए। धन्यवाद। कैसा रहा अनुभव? माते,
जैसे वैद्य रोगी की पीड़ा का अनुभव कर लेता है, वैसे ही मैंने भी दूसरे के शरीर में रहकर ज्ञानार्जन किया। आपने ज्ञान कैसे अर्जित किया, ये प्रश्न हम छोड़ देते हैं, किंतु क्या ज्ञानार्जन किया, ये जानना तो आवश्यक है। आसन ग्रहण करें आचार्य। धन्यवाद माते। लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। अवश्य माते, इसी कारण तो मैंने आपसे अतिरिक्त समय सीमा मांगी थी। उचित है, तो बताइए। संन्यास और समाज के लिए गृहस्थ धर्म का बड़ा महत्व है। समाज की प्रगति स्त्री तथा पुरुष के संबंधों पर ही निर्भर है। उचित है। अच्छा आचार्य, अब मुझे बताइए कि काम और मोक्ष का कोई संबंध है? अवश्य है माते। पहला तो यही कि दोनों ही पुरुषार्थ हैं। दूसरा ये कि गृहस्थ के लिए काम के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सीधे सीधे गृहस्थ धर्म और काम की उपेक्षा करके जो सन्यासी मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, वो प्रायः भटक जाते हैं। स्त्रियां संतान को जन्म देकर ही संसार का सबसे बड़ा सुख अर्जित करती हैं। संतान के जन्म में ही स्त्री की मुक्ति का रहस्य छिपा है। जो स्त्रियों की उपेक्षा करते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? माते, ऐसे पुरुष चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो, अक्सर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभव से जाना है कि ये जड़ और चेतन सृष्टि काममय है। पशुओं, पक्षियों, लताओं, वृक्षों, नदियों, पर्वतों आदि सभी में सौंदर्य सृजन की इच्छा लगातार विद्यमान रहती है। सृजन के बाद वो सब मुक्ति का अनुभव करते हैं। मोक्ष का यही सहज मार्ग है। उचित कहा आपने आचार्य। आप तो अब समस्त विद्याओं के स्वामी बन गए हैं। माते, और जहां तक शास्त्रार्थ की बात है, उसमें तो मैं उसी दिन पराजित हो गई थी जिस दिन आपके तर्कों से निरुत्तर होकर मेरे स्वामी के कंठ की माला मुरझा गई थी। ये पराजित हो गई आप। आज हम दोनों स्त्री पुरुष आपसे पराजित हुए। आज से मेरे पति मंडन मिश्र सन्यासी हुए। तथा आप? जब पति सन्यासी हो जाए तो स्त्री को पिता के घर चले जाना चाहिए। आपका मार्ग निष्कंटक हो आचार्य। अब मुझे ब्रह्मलोक जाना है। विदा दे। अब मेरे लिए क्या आदेश है आचार्य? शारदा तो गई। मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, किंतु आपको याद होगा, शास्त्रार्थ आरंभ होने से पूर्व यही तय हुआ था कि यदि आप पराजित हुए तो संन्यास ग्रहण करेंगे तथा मेरे साथ वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे। बस यही मेरी प्रार्थना है। मैं प्रस्तुत हूं आचार्य। मैं अपनी सारी चल अचल संपदा निर्धन ग्रामीणों को दान कर चुका हूं। बूढ़ा हो गया हूं। पत्नी के चले जाने से गृहस्थ धर्म छूट गया। अब तो विधिवत आपकी ही शरण में हूं आचार्य। अब आज से आप सुरेश्वराचार्य हुए। इस नए नामकरण के साथ श्रृंगेरी पीठ का कार्य भी आपको सौंप रहा हूं। जो आज्ञा आचार्य, मुझे स्वीकार है। मुक्ति का ये बोध मेरे मन को आच्छादित कर रहा है। प्रासंगिक लगने लगा है वेदांत दर्शन। सभी में दिखने लगी है एक ही छवि, किंतु दक्षिण में। मैं चाहता हूं उत्तर और दक्षिण का भेद मिटे। आपके ज्ञान से दक्षिण भारत के पंडितों का पाखंड खंडित हो, उनमें भी अभेद दृष्टि का विकास हो। जैसी आपकी आज्ञा।
तो ठीक है सुरेश्वराचार्य, मैं अब पूर्वी समुद्र की ओर जाता हूं। पुरी में भी मठ की स्थापना करनी है। भज गोविंद। क्यों होते हैं शास्त्रार्थ? क्यों होता है तिरस्कृत और अपमानित एक व्यक्ति हार कर? मुझे ही देखो, पत्नी बिछड़ गई, घर बार, पुत्र जैसे बटुक, शुक और सारिका सब छूट गए। टूट गई मीमांसा दर्शन की जर्जर प्राचीन परंपरा। बस एक शास्त्रार्थ ने बदल कर रख दिया मुझे। संपूर्ण नाम तक नहीं छोड़ा मेरा। चलो, अच्छा ही हुआ मंडन का जीवन यही समाप्त हुआ, मुक्त हुआ मंडन। केवल कोई ऐसा ही अनुभव होता होगा। मंडन के भीतर कोई नया व्यक्ति जन्म ले रहा है। नहीं, ये तो मैं हूं, सुरेश्वर। अभी अभी जन्मा और बड़ा हुआ, मंडन का मान मर्दन हो चुका। वो अब अतीत हुआ, मीमांसा दर्शन अतीत हुआ, कर्म कांड का पाखंड भी अतीत हुआ। यही तो परकाया प्रवेश है। बस ये शरीर है मंडन का, जिसमें घुस गया हूं। जो नाशवान है वो मिट ही जाता है। महेशमती का मंडन मिट गया, नहीं, शायद अमर हो गया हो। मृत्यु से अमरता की ओर सभी जाना चाहते हैं। विचारों में जब विशेष परिवर्तन होता है, तभी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। शास्त्रार्थ में जो हारता है, उसका भी होता है पुनर्जन्म, पुनर्संस्कार, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रार्थ। अभी आप डॉक्टर भारतेंदु मिश्र का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, सुरेंद्र सागर, संजय वर्मा, किशोर सहजानी, राजेश शाहूजा, एसएम शरीफ, नंद किशोर वर्मा, अशोक मलकानी, एमएच नियाजी, हर्ष बाला, संगीता रघुवंशी, नीरू अग्रवाल और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।